आज का वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो सही डायरेक्शन तो पकड़ लेते हैं लेकिन एंट्री टाइमिंग गलत हो जाती है। कभी बहुत जल्दी एंट्री ले लेते हैं, कभी बहुत देर से, और नतीजा होता है या तो स्टॉप लॉस हिट या ट्रेड मिस। ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स को कनेक्ट नहीं करते। आज हम सीखेंगे एक कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच, जिसे कहते हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन। इसमें हम डेली चार्ट से शुरू करेंगे, 1 आवर पर बायस कंफर्म करेंगे और 5 मिनट पर एग्जैक्ट एंट्री लेंगे। यह वो मेथड है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं और आज के वीडियो के बाद आप भी इसे अपने ट्रेड्स में अप्लाई कर पाएंगे। पहले यह समझते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स क्यों देखने पड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में एक साथ कई तरह के प्लेयर्स होते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो वीकली और डेली चार्ट पर सोचते हैं, स्विंग ट्रेडर्स जो 4 आवर और 1 आवर चार्ट पर काम करते हैं, और डे ट्रेडर्स जो 15 मिनट और 5 मिनट पर एंट्री लेते हैं। अगर आप सिर्फ 5 मिनट चार्ट देख रहे हैं तो आप एक छोटी सी खिड़की से पूरी दुनिया देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पैटर्न दिखेगा लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखेगा, और कॉन्टेक्स्ट के बिना पैटर्न डेंजरस है। इसीलिए एक स्ट्रक्चर चाहिए। पहले बड़ी पिक्चर देखो, फिर छोटी पिक्चर में उतरो। हमारा फ्रेमवर्क 3 लेवल्स में काम करता है। डेली चार्ट, यहां हम ओवरऑल बायस यानी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। 1 आवर चार्ट, यहां हम इंजीनियर्ड लिक्विडिटी और ट्रैप देखते हैं। और 5 मिनट चार्ट, यहां हम प्रेसिस एंट्री लेते हैं। ये तीनों लेवल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और यही इस स्ट्रेटेजी की ताकत है। तो शुरू करते हैं डेली चार्ट से। डेली चार्ट पर आपका सिर्फ एक काम है, ओवरऑल बायस यानी डायरेक्शन समझना। मार्केट अभी बुलिश है या बेयरिश, इसके लिए आपको फैंसी इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं। बस यह देखिए कि हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं या लोअर हाइज और लोअर लोज। इसके साथ डेली चार्ट पर 2 चीजें मार्क करनी हैं। पहली, मेजर स्विंग हाइज और स्विंग लोज। ये वो लेवल्स हैं जहां मार्केट ने क्लियरली रिवर्स किया है। इन लेवल्स पर बड़ी मात्रा में स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, यानी यहां लिक्विडिटी है। दूसरी, ट्रैप्ड पार्टिसिपेंट्स। डेली चार्ट पर देखिए कि कौन से ट्रेडर्स फंसे हैं। अगर एक बड़ा बेरिश मूव आया और फिर प्राइस कंसोलिडेट हो गई, तो जो ट्रेडर्स उस मूव में अर्ली शॉट लेकर बैठे थे वो ट्रैप में हैं। स्मार्ट मनी इन्हीं ट्रैप्ड ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को निकालता है। डेली चार्ट पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, वो है लिक्विडिटी पूल्स। जहां प्राइस 2 या 3 बार एक ही लेवल को टच करके वापस गई हो, वहां इक्वल हाइज या इक्वल लोज बने होते हैं। ये एरियाज बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होल्ड करते हैं और स्मार्ट मनी इन्हें जरूर विजिट करता है। इन्हें अपने चार्ट पर मार्क करें, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स हैं। अब आते हैं 1 आवर चार्ट पर। यहां का काम थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है। अगर डेली चार्ट ने बुलिश बायस दिया है तो 1 आवर पर हम देखेंगे कि मार्केट बायर्स को कैसे ट्रैप कर रहा है और उस ट्रैप के बाद असली बुलिश मूव कैसे आती है। इंजीनियर्ड लिक्विडिटी क्या होती है? इंजीनियर्ड लिक्विडिटी वो सिचुएशन है जब मार्केट डेलिबरेटली एक ऐसी मूव बनाता है जो रिटेल ट्रेडर्स को गलत डायरेक्शन में एंट्री लेने के लिए उकसाती है। 1 आवर चार्ट पर यह कुछ ऐसा दिखता है। मार्केट एक स्मॉल बुलिश मूव बनाता है, रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड होकर लॉन्ग लेते हैं, मार्केट फिर नीचे आता है और उन सब के स्टॉप लॉसेस निकालता है और तब असली बुलिश मूव शुरू होती है। इसे ही हम कहते हैं मार्केट को कम्युनिकेट करने दो। आप यह प्रेडिक्ट मत करो कि मार्केट कहां जाएगा, बल्कि मार्केट को अपना इंटेंट दिखाने दो। और 1 घंटे पर यह इंटेंट तब दिखता है जब प्राइस एक की लो को स्वीप करती है और फिर तुरंत बुलिश रिजेक्शन आती है। यही आपका सिग्नल है कि अर्ली बायर्स ट्रैप हो चुके हैं और अब असली मूव आने वाली है। लिक्विडिटी ब्लॉक क्या होता है? 1 आवर चार्ट पर स्वीप के बाद एक लिक्विडिटी ब्लॉक बनता है। ये वो कैंडल या कैंडल्स होती हैं जो स्वीप से ठीक पहले थीं, यानी जहां से प्राइस ने नीचे जाकर लो स्वीप किया और वापस आई। ये जोन अब एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है क्योंकि यहां स्मार्ट मनी ने अपनी बाइंग पोजीशन बिल्ड की है। इसे आप अपने चार्ट पर मार्क करें। 1 आवर चार्ट पर एक और इंपॉर्टेंट काम है, यह देखना कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर कहां ब्रेक किया है। जब स्वीप के बाद प्राइस पिछले स्विंग हाई को तोड़ दे तो यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS होता है। यह कंफर्म करता है कि डायरेक्शन चेंज हो गया है और अब बुलिश मूव जेन्युइन है। इसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपका बुलिश बायस सही है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, 5 मिनट चार्ट। यहां आपकी एक्चुअल एंट्री होगी। आप डेली से बुलिश बायस लेकर आए हैं,
1 आवर पर लिक्विडिटी स्वीप और बीओएस कंफर्म हो चुका है। अब 5 मिनट पर आपको एक प्रिसाइज एंट्री पॉइंट चाहिए जहां स्टॉप लॉस मिनिमम हो और रिवॉर्ड मैक्सिमम। 5 मिनट पर करना यह है जब 1 घंटा पर स्वीप हो और प्राइस वापस बुलिश हो रही हो तो आप 5 मिनट चार्ट ओपन करें। यहां आप देखेंगे कि वो 1 घंटे का स्वीप 5 मिनट पर कैसी दिखती है। 5 मिनट पर उस स्वीप को और क्लियरली देखा जा सकता है। एक लो स्वीप होती है, फिर 1 या 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स आती हैं जो एक एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप बनाती हैं। आपकी एंट्री उसी एफवीजी में होगी जब प्राइस उसे रिटेस्ट करने आए, मतलब स्वीप हुई, स्ट्रॉन्ग मूव आई, एफवीजी बना, और जब प्राइस वापस उस एफवीजी को फिल करने आए वहां आप बाय एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस रखें स्वेप्ट लो के थोड़ा नीचे, और टारगेट वो डेली चार्ट के मेजर लिक्विडिटी पॉइंट पर जो आपने शुरू में मार्क किया था। एक इंपॉर्टेंट बात, 5 मिनट पर हमेशा कॉन्फ्लुएंस देखें। कॉन्फ्लुएंस मतलब एक से ज्यादा रीजंस का एक जगह मिलना। जैसे आपका एफवीजी एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है, उस लेवल के ऊपर एक 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक भी है और वहां से डेली बुलिश बायस अलाइन हो रहा है। जब तीनों एक साथ अलाइन हो वो एंट्री बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। एंट्री लेना तो बस आधा काम है, असली स्किल है ट्रेड को मैनेज करना, और यहां ज्यादातर ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। ट्रेड लिया, प्राइस थोड़ा नीचे गई और वो एग्जिट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने HTF कॉन्टेक्स्ट सही देखा है तो उस पुलबैक से डरने की जरूरत नहीं। ट्रेड मैनेजमेंट का पहला रूल, अपना स्टॉप लॉस एक बार सेट करने के बाद उसे बार बार एडजस्ट मत करो। स्टॉप लॉस स्वेप्ट लो के नीचे है, वहां तक प्राइस जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अगर आपका एनालिसिस सही है। अगर प्राइस वहां तक गई तो आपका एनालिसिस गलत था और SL हिट होना सही था। इसे एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट ट्रेड में फोकस करो। ट्रेड मैनेजमेंट का दूसरा रूल, पार्शियल प्रॉफिट्स लेना। आपने डेली चार्ट पर कई लिक्विडिटी लेवल्स मार्क किए थे, इनका इस्तेमाल करें। पहले टारगेट पर 50% पोजीशन क्लोज करें, दूसरे टारगेट पर बाकी 30% क्लोज करें और आखिरी 20% को मेजर हाई तक रन होने दें। इससे आप बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाते हैं बिना पूरी पोजीशन को अर्ली क्लोज किए। तीसरा रूल, ब्रेक इवन पर SL मूव करना। जब प्राइस आपके पहले टारगेट को हिट करे और आप पार्शियल एग्जिट लें, तब अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन यानी एंट्री प्राइस पर मूव करें। इससे आपका रिस्क 0 हो जाता है और बाकी ट्रेड रिस्क फ्री हो जाती है। यह एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है क्योंकि अब आप बिना डर के ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह से टॉप डाउन एनालिसिस करता है। डेली चार्ट से बायस और लिक्विडिटी पॉइंट्स, 1 आवर चार्ट से इंजीनियर्ड लिक्विडिटी और ट्रैप की पहचान, और 5 मिनट चार्ट पर प्रिसिजन एंट्री, ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाते हैं। और इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप मार्केट को गेस नहीं करते, आप मार्केट को कम्युनिकेट करने देते हैं और तब रिस्पॉन्ड करते हैं। याद रखिए, पेशेंस इस स्ट्रैटेजी की जान है। डेली और 1 घंटा कॉन्टेक्स्ट कंफर्म हो, स्वीप हो, BOS हो, और तब 5 मिनट पर एंट्री लो। अगर कोई एक स्टेप मिसिंग है, ट्रेड स्किप करो। एक मिसड ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रॉन्ग ट्रेड अकाउंट को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आज के इस HTF2 LTF ब्रेकडाउन को आप समझ गए हैं और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करने के लिए रेडी हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें HTF क्लियर। और अगर आप हमारी 0 से 10 ट्रेडिंग सीरीज के साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक ट्रेड स्मार्ट, मैनेज रिस्क और हमेशा याद रखें, बड़ी पिक्चर पहले, एंट्री बाद में।